मम्मी के पास आ जाएगा 5 गो खटाली मिलके निकाल दिया। नहीं अभी ये किया था। मम्मी के पास आ जाएगा 5 खटाली मिलके, रोज़ वो 5 खटाली मिलने हैं। आधा घंटा में आप मम्मी पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। वो डॉक्टर के हिसाब से तो आप लोग खटाली हैं, अनएजुकेटेड है। और आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से वो फ्रस्ट्रेट ना हो। वो सारा दिन जबकि देख रहा है आपको, तो और ज़्यादा उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो कम से कम इतना अवेयर है कि वो जान रहा है कि अगर ये इतना ही इंटेलिजेंट होता तो आता है और खुद ही पेन क्रिएट नहीं करता। ये सारा बेवकूफ़ी, वो ये सारा काम वो करता क्यों जिससे उसको इतना तकलीफ होता। एक से एक अब तुम लोग इतना भगवान भगवान करके जाते हो। तुम वो बंदा पूरा साइंस पढ़ के रखा है, वो रोज़ ऐसे भगवान ही वालों से मिल रहा है जो आपके यहाँ पे परंपरागत खाना खाकर ही सारे बीमार हैं। तो न्यूट्रिशनिस्ट को अब तुम जाएगा बोलेगा, वो वहाँ पे लिख रहा है कि अबे साले पेशेंट का बात है छूट नहीं, वही तो वो क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि वो ट्रेडिशनल है। अब वो आदमी आपके सो कॉल्ड महान खानों से आपको जो होने वाली बीमारी उसको देख के वो चिढ़ेगा कि सही होगा डॉक्टर। तुमको मैं खटाली लोग के साथ छोड़ देता हूँ, तुम 5 मिनट में फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि नहीं? तो उसके हिसाब से हम लोग सब खटाली है कि नहीं? तो वो तो सारा उतना दिन पूरा दिन देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। तो उल्टा तुमको थैंक यू बोलना चाहिए सारे, क्या इतना चूतिया लोग को देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। हाँ वही ना, अभी गजब लोग रह जा रहा है। वो सीधे वही बात बोलेगा जो आप चाहते हैं, जो आपके धर्म के हिसाब से रॉन्ग है। और वो उसको वही टेंशन होता है कि सारा प्रोटीन मतलब सारा तुम्हारा इलाज ही इस चीज़ से हो। तुम बोल रहे कि ये दवाई नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें गाय का हड्डी है। वाह बेटा बकचोद। इसलिए कोई चीज़ का असर ये होता है कि आज़ादी का लड़ाई बन जाता है, वरना असलियत में लेना चाहिए था कि मेरा देश आज़ाद होता है कि नहीं। सुन लो सच बात। हाँ ना लेना देना था उसी दिन वो नौकरी करके जी भी लेता, मर भी जाता उसको। जब जीसस ने बुलाया तो सिर्फ 12 लोग आए। पूरे प्लेनेट पे आज जीसस है खाली। वो जब बुलाए थे पर्सनली तो केवल 12 सिर्फ 12 लोग आए थे, क्योंकि ऑब्जर्वेंट कभी भी ज़्यादा हो नहीं पाते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए सिचुएशन। हाँ, अब तक हम सब उस टाइम तक नहीं पहुँचे जब ऑब्जर्वेशन के लिए सिचुएशन उतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाला, हेल्प करने वाला है ना, कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल हो, एबल हो। सिचुएशन वैसा एबल नहीं था जो ऑब्जर्वेशन हो सके समय के साथ। बट कंपेरेटिवली कंपेयर अगर हम सब करें तो 2026 साल पहले से आज का तो बेहतर है। आज बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए आज कोई भी इंसान बहुत जल्दी ऑब्जर्वेंट बन जाता है, तुरंत ऑब्जर्वेंट बन जाता है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पहले तक क्यों नहीं हो पाया। सिचुएशन। तो यहीं पे तुमको एक और एग्जांपल मिल गया कि एक्चुअली कॉग्निशन भी एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी तरह से फिजिकल है, क्योंकि वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। खुद ये जो आचार्य जो आदमी है, ये खुद अल्टीमेटली इतना कॉग्निटिव इसलिए हो पाया क्योंकि इसके घर में बचपन में एक लाइब्रेरी थी। खुद ये इंसान एग्जाम्पल है। वो खुद ही बोलता है, ये लोग मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये लोग आपको मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। उसी चीज़ को बस ये और ज़्यादा मास कर दे रहा है। बार बार बोल रहा है ना, मास एजुकेशन ऑफ सेल्फ। इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि बहुत कम समय में, लेस टाइम में बहुत ज़्यादा लोग हो जाए। लेस टाइम मोर पीपल। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा कॉग्निटिव एक्टिव होंगे, और जितने ज़्यादा कॉग्निटिव एक्टिव होंगे उतने ज़्यादा ऐसे ही और ज़्यादा मिशन बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा और मिशन वैसे और ज़्यादा लोगों को प्रचार होगा,
और ज़्यादा लोग को इन्फॉर्मेशन फैलेगी, लोग खुद, और जितना इन्फॉर्मेशन होंगे और कॉग्निटिव होंगे, फिर से लूप शुरू हो गया, देखा। और ये कॉग्निटिव होंगे तो उतने ज़्यादा लोग और इन्फो होंगे। हाँ, इसमें भी और वो लोग कॉग्निटिव है, इस वजह से वो लोग सब इन्फो को भी फास्ट करने का तरीका निकाल लेंगे। क्या क्या कॉग्निटिव के जितना लोग होगा ये फैला रहे हैं, उतना ज़्यादा और फैलाएगा, और जितना फैलाएगा उतना और कॉग्निटिव होगा, और जो कॉग्निटिव होगा उसमें से और फैलाएगा, और फैलाने का भी स्पीड कैसे तेज़ करना है ये भी जान जाएगा, क्योंकि वो लोग कॉग्निटिव। और ये लोग को भी जान जाएगा, तुम जान। उम्मीद लगने लगता है ना कुछ हो सकता है, पर ऐसा अब हो नहीं पाएगा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। वो बेचारा मुन्ना ना हमको दिखाए। वो जो जगड़ी खोलो तुझे, तुम लोगों ने लेट कर दी भाई, तुम्हें तो बता देंगे। अरे हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ समय पे लेट हो ही रहा, क्या कर सकते हो तुम, डिपेंड करता है भाई। वीगन ही हो जाना, मतलब कि एनिमल का प्रोडक्ट सारा ही छोड़ देना, कितना लोग को बचा लिया, मैं कितना हम लोग को बचा लिए होंगे, कितना गाय जानवर को, इसको ही और बढ़ाना है। पर अब ऐसा नहीं हो पाया, तुम होने लगे थे थोड़ा थोड़ा, हाँ, लेकिन पर अब ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग सब देर हो चुकी है। देर 2010 ही था ना टाइम, कि मैं पैदा हो गया उसी समय लेट हो गया। मुझे नहीं लगता भाई, पता नहीं, क्योंकि इसको स्पीड भी कर सकते हैं, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। सारा एनिमल फैक्ट्री फार्मिंग सब बंद करो, तुरंत अब इलाज। ऐसा नहीं बंद होगा तो भाई वही से बंद होगा, आदमी सब बीमार होने लगा, ऑटोमेटिक बंद हो गया कि नहीं हो गया, अब उससे ज़्यादा हो गया इंटेंसिटी, अब उससे ज़्यादा बढ़ेगा। हम लोग सब फिर से कर देंगे, ये कर देंगे, करो। तुम खुद को एक तरह से तुम पूरी तरह से इम्यून किए जा रहे हो, उसमें भी तुम इंजेक्शन मार रहे हो, और इतनी जल्दी जल्दी तुम एक्सपेरिमेंट करके इंजेक्शन मारोगे बिना टेस्ट किए, तो पता नहीं क्या क्या हो। इतने लंबे समय तक तुमको इंजेक्शन करने दे, तो तुमको कुछ ना कुछ तो कम पड़ रहा है, तेरा सेफ्टी के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। सेफ्टी कब होती है? जब सालों तक एपिडेमियोलॉजी का रूल है, सालों तक जब उस चीज़ को जब टेस्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है, फिर टेस्ट किया पकड़ा जाता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको चेंज किया था, लौड़ा यहाँ पे एक वो बना मार दिया, अब उसके बाद पता चल रहा है हार्ट अटैक हो रहा है। मारो वो जो कोरोना का मैं पहले ही बोला ना, क्योंकि हम लोग सब साथ, हम लोग दोनों साइंटिफिक हैं थोड़े बहुत, हम लोग को पता है, हम लोग सब पढ़ते रहते हैं बेसिक साइंस, हम लोग को पता है कि इतना जल्दी कोई भी दवाई डेवलप नहीं होता है जितना जल्दी ये चीज़ डेवलप हुआ था। जितना भी है दवाई, कोरोना की दवाइयाँ जो भी हुई थी, एक पर्टिकुलर वायरस की दवाई, अगर इतने पर्टिकुलर वायरस की दवाई जितने देर में डेवलप होती है, और स्पेशली एक ऐसा वायरस अल्टीमेटली जो कि वो अभी तक कंटिन्यूअस चेंजिंग में है, वो अभी तक कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, ठीक है, और आप उसकी एक ही ये चीज़ को आप ऑब्ज़र्व किए बिना, हाँ, एक पर्टिकुलर दवाई ही आप चला रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो जो पर्टिकुलर दवाई है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आउटडेटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग है, आउटडेटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग है, बस वही बात है। आउटडेटेड दवाई अगर मैं अगर आउटडेटेड दवाई मतलब कि जैसे ही वो अपडेटेड आएगा, तो आउटडेटेड के लिए अपडेटेड वायरस है और वो आउटडेटेड दवाई है, तो जो आउटडेटेड दवाई है वो तो अपडेटेड वायरस के लिए कोई और ही चीज़ बन चुकी है, वो तो कोई अनजान चीज़ है, वो तो कोई वो चीज़ नहीं है ना। हाँ, कुछ नया, मतलब कि अभी जो हो वो चीज़ उसके लिए है ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे के लिए अल्टीमेटली क्या बोल सकते हो, आम भाषा में बोलते हो स्ट्रेंज है बहुत, वो तो उसके लिए काम ही नहीं करते, तो फिर मैं में ठकवा क्यों रहा हूँ। एंड यू स्टिल डोंट नो कि आज तक ये पर्टिकुलर केमिकल का होमोसेपियंस पर इतने देर तक कभी क्या टेस्ट हुआ है कि आप उसको चेक करें कि अगर मैं उसको लंबे समय पे लूँ और अगले 4-5 साल में मुझे हार्ट अटैक आता है कि नहीं आता है। हाँ, ये भी नहीं चेक हुआ, ये भी तो कभी चेक नहीं हुआ इतिहास में।
जल्दी जल्दी में था। हाँ, सबको जल्दी जल्दी में था ना, तुरंत बचाना है, तुरंत बचाना है। क्यों? अरे फैक्ट्री के मालिक का कॉल आया है तुरंत बचाना है, तो तुरंत बचाना है। तो फिर वैज्ञानिक भी चूतिया ना मादरचोद। वैज्ञानिक बोला नहीं होगा तो आपको गोली मार देंगे, मारो वैसे भी मर जाएगा तुम वायरस से। बहुत अच्छा चांस था साइंटिस्ट लोग के पास। फैक्ट्री फार्मिंग बंद करो, नहीं तो नहीं बनाएंगे दवाई। आपको अभी हम गोली मारेंगे, आपका बच्चा को मारेंगे, मारो। तुम लोग वायरस से मर जाएगा, हम गोली से मर जाएंगे। तुम लोग 15 दिन तड़पेगा, हम 5 मिनट भी नहीं तड़पेंगे। साइंटिस्ट लोग साइंटिस्ट नहीं है भाई, मेरे को मान्यता चल रहा है। तुम साइंटिस्ट हो, तुम मान रहा है कुछ चीज़ अच्छा होता है कुछ, व्हाट इज़ अच्छा के बाल सारे दुनिया तक का साइंटिस्ट तक ये बात पहुंचा दे साकेत मेरा, जो हो सके, ठीक है। अगर तुम लोग वैज्ञानिक होकर इतना नहीं समझ पा रहे तो तुम लोग मेरा भी नहीं है। मेरा परिवार वाला को ना मार दे, और ठीक है सर, मैं दवाई के ऊपर तुरंत काम करता हूँ। वायरस फैला हुआ है, तुम अमीर ज़्यादा आदमी साला, तुम पानी भी पिएगा तो ऐसे पिएगा तो अंदर अब रहना पड़ेगा। तुम अंदर रहेगा तो हम यहाँ पे पब्लिक को बोलेंगे कि ठीक हम लोग करेंगे। अभी वायरस फैल रहा है, फैक्ट्री फार्मिंग बंद करोगे, फैक्ट्री फार्मिंग के चक्कर में वायरस फैल रहा है। उसका जितना पैसा बचा है सारा का सारा लैब में दो, उनका दवाई बनेगा, टाइम लगेगा, सब लोग बच के रहो तब तक। जो मरेगा उसका हम झाट। मेरे बच्चे मर गए तो साइंटिस्ट हूँ, मेरा बच्चा वच्चा को नहीं रहेगा साइंटिस्ट तो ये कर देंगे। सब के लिए मैं काम कर रहा हूँ। धन्ना सेठ बोल रहा है कि गोली मार देंगे, बनाओ जैसा तैसा बनाओ, जल्दी मारो। यहाँ मारना, हेड पे मारना। सब साइंटिस्ट लोग ऐसे बोल रहे हैं, सिर्फ यहाँ मारो। अरे साइंटिस्ट सब चूतिया है, कोई साइंटिस्ट है नहीं, खाली वन वर्ड है, कोई साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट का मतलब जो लगातार जानता है। तुम्हारा अभी तक परिवार वाला कॉन्सेप्ट का क्या रियलिटी है, तुम उसका रियलिटी जान ही नहीं रहा है मादर, जो तुम झाट साइंटिस्ट है। डॉक्टर भी तो ऐसा दिखता है यहाँ पे, चूतिया है डॉक्टर। सब डॉक्टर कलावा वाला पहन के आता है। कलावा लवड़ा जो पहनना है पहनो, कलावा जैसा कुछ हो भी नहीं करता। मतलब तुम चूतिया कलावा बोला। और सीधा बात है कि उन लोग को मारेगा, अभी मारो। वायरस वैसे भी फैल चुका है, 15 दिन तड़प के मरेगा, 5 मिनट भी नहीं तड़पेगा। अगर गोली मारता है तो तड़पिएगा आप लोग, क्योंकि वायरस आप तक भी पहुंच जाएगा। जितना मर्जी टाइट लगा लीजिए, पूरा इतना बारीक होता है वायरस, इतना बारीक होता है ना, तो तुम्हारी जान बारीक होता है। तो तुम्हारे लॉक के आर पार निकाल सकता हूँ। बहुत ज़्यादा ये होता है, पहना होता है कि तुम्हारी विज्ञान इस तरह समझाया जाता है। जैसा सुनने वाला वैसा समझाने का तरीका, जिस भाषा में आप समझते हैं उस भाषा में समझाना। तुम्हारा झाट तुम्हारा लॉक का गेट से पूरे प्लैनेट पे जितना लोग मरा, केवल वो सारा का सारा उस कोरोना वायरस को अगर तुम मिला देगा, एक चम्मच से भी आधा चम्मच में उसको तुम रख सकते हो। इतना बारीक होता है वायरस, सारा दुनिया उसके सबको इन्फेक्ट कर दिया। नाक के होल में घुस के इन्फेक्ट कर दिया, मुंह के होल में घुस के इन्फेक्ट कर दिया, असर दिखा दिया, समझा? तो मरिएगा आप लोग भी, कोई भी बंकर में छुप जाइए। अच्छा से देख लेते हैं कितना दिन का आप लोग माल रहता है, बाहर आइएगा ना, हम लोग सबका लाश मिलेगा खाया हुआ, आप लोग सब लाश बनिएगा। और 1 साल तक अगर आप लोग बचे रह गए, रोज़ गाड़ फटेगा आप लोग का। यही है अभी हमारी साइंटिस्ट है, आपको चूड़ी पहना के हाथ बजवाओ, मादर चौथ सीधे बोल रहा है। झाट का बाल। वैज्ञानिक भी पूरा वैज्ञानिक नहीं है। विज्ञान का मतलब क्या होता है? सिर्फ ज्ञान के नज़र से देखना, सिर्फ इंफॉर्मेशन के नज़र से देखना। तो सेल्फ को नहीं देख रहा, सेल्फ का भी इंफॉर्मेशन नहीं देख रहा है। तो वही
थॉट का तो वही इन्फॉर्मेशन मास एजुकेशन नहीं है सर कैसे नहीं है। हाफ एजुकेटेड इसको बोलते हैं साइंटिस्ट। जो खोज करने वाला साइंटिस्ट लोग होता था पहले गाना फट देने को फट भी नहीं करता था। आज का साइंटिस्ट है साइंटिस्ट नहीं, क्योंकि उसी शिक्षा से मिलकर रहा है जो हर चीज़ का फैक्ट को चेक करने से मना करता है। गाड़े फट देता पहले का साइंटिस्ट मादर चौथ। निकोला टेस्ला लौड़ा मर जाएंगे उसमें रहते रहते, लेकिन अपना एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ेंगे। गरीब रहना मंजूर है, जानना छोड़ना मंजूर नहीं है। आजकल लौड़ा लोग को, वैज्ञानिक लोग को ना भी है, बच्चा पैदा करना, घर भी रखना, प्रॉपर्टी भी रखना, वैज्ञानिक को कहलाना तो हर माए के चुदो। समझ गया? सब मऊ गए मादर चो, मऊ मना रहे हम लोग।